स्पॉट बॉय स्टोरी एक्सप्लेनर। मैं हूँ सचिन और मैं आज मेन इन ब्लैक 3 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की कहानी साइंस फिक्शन जॉनर की है और इसे खास बनाता है इसका टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट। अगर आप साइंस फिक्शन और टाइम ट्रैवल वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपने अभी तक जरूर देख ली होगी। इस फिल्म की शुरुआत में चांद पर बनाया गया एक जेल दिखाया जाता है जिसके अंदर बोरिस नाम का एलियन कैद है। वो इतना खतरनाक है कि उसे जेल के अंदर भी सलाखों से बांध कर रखा है। जेल के अंदर उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है। उस लड़के के हाथ में केक होता है। जेल के गार्ड उसे चेक करके अंदर जाने की परमिशन देते हैं। जब वो लड़की बोरिस के पास केक लेकर जाती है तब उस केक के अंदर से एक कीड़ा बाहर आता है। वो कीड़ा वहाँ पर जो गार्ड होते हैं उन्हें मार देता है और बोरिस की सलाखें खोल देता है। वहाँ से बोरिस बाहर निकल रहा होता है तभी बाकी जेल के गार्ड उसे घेरा बनाकर रोकने की कोशिश करते। तो बोरिस बंदूक के धमाके से वो जेल तोड़ देता है तो सभी गार्ड अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। आखिर में जो केक लेकर जो लड़की आई थी उसे भी बोरिस मार देता है। बोरिस पृथ्वी पर आकर एक लड़के से मिलता है जिसके पिता ने बताया था कि उसके पास टाइम ट्रैवल करने की मशीन है। वो लेने के लिए बोरिस उसके शॉप में चला जाता है। वो लड़का पूछता है कि तुम्हें वो मशीन किस लिए चाहिए, तो उसे बोरिस कहता है कि मुझे 1969 में जाना है। वहाँ जाकर जिसने मेरा हाथ काटा था उसे मुझे मारना है। इधर एजेंट के और जे एक रेस्टोरेंट में पहुंचते। वहाँ पर वो दोनों उस होटल के शेफ से एलियन जीव को मारकर इंसानों को खिलाने के आरोप में पूछताछ शुरू करते हैं। तभी एजेंट के को किचन के अंदर एक कांटेदार एलियन जीव दिखता है। के समझ जाता है कि कांटेदार एलियन जीव किसके लिए है। जे के साथ वहीं पर बोरिस का इंतजार करने लगता है। उस होटल में कुछ एलियंस होते वो उन पर हमला करते। वहाँ पर एलियंस और के बीच में काफी लड़ाई होती। के बोरिस का पीछा करते हुए छत पर जाता है। वहाँ पर बोरिस के सामने आता है। बोरिस के को मारने वाला ही होता है। तभी एजेंट जे वहाँ पर आने से के बचता है। दोनों एक दरवाजे की मदद से बोरिस से बचते हुए बिल्डिंग से कूद जाते। ऊपर से बोरिस के को देखकर कहता है कि तुम तो कब के मर चुके हो। ये सुनकर एजेंट के सोच में पड़ जाता है जैसे कि उसे सब कुछ समझ में आया हो। के कहता है कि काश मैंने उस दिन बोरिस को जेल में डालने से अच्छा मार दिया होता। जे कहता है ठीक है अब मारते हैं। तो एजेंट के जैसे कहता है तुम जितना हो सके उतना बोरिस से दूर रहो, तुम्हारा इस बोरिस से कोई मतलब नहीं। एजेंट के की इन बातों से एजेंट जे काफी हैरान होता है। इसलिए बोरिस के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए जे वहां से सीधा एमआईबी के हेडक्वार्टर चला जाता है। वहां से उसे पता चलता है कि के ने बोरिस को 15 जुलाई 1969 में पृथ्वी पर जो खून हुए थे उसके जुर्म में पकड़ा था और उसे जेल में बंद किया था। बोरिस एक बॉग्नोडाइट प्रजाति का खतरनाक एलियन जीव है। बॉग्नोडाइट एलियन फिर से पृथ्वी पर ना आए इसलिए के ने पृथ्वी पर आर्कनेट जाल बिछाया था और बोरिस अब उसके प्रजाति का आखिरी जीव है। इसके आगे कोई भी जानकारी कंप्यूटर जे को नहीं देता। तभी वहां पर वो आती है। वो एजेंट जेड मरने के बाद एजेंट के और जे की बॉस है। जे के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें के कभी भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। उस रात एजेंट के बोरिस आया तो उसे मारने के लिए घर पर ही हाथ में बंदूक ले बैठा होता है। तभी अचानक से कुर्सी से वो गायब होने लगता है। घर का इंटीरियर भी चेंज होने लगता है। इधर जे को भी एक हल्का सा झटका लगता है। अगली सुबह एजेंट जे एजेंट के घर पर जाता है तो उस घर में कोई और ही परिवार होता है। वहां से एजेंट जे एमआईबी के हेडक्वार्टर चला जाता है। एजेंट जे के बारे में वहां पर पूछता है तो के को वहां पर कोई भी नहीं जानता। ये देखकर जे गुस्सा होने लगता है। तभी वहां पर वो आती है। वो जे से कहती है कि के को तुम कैसे जानते हो। तो जे कहता है ये कैसा मजाक है, मैं और के पिछले 14 साल से पार्टनर है। जे के बारे में ऐसा कुछ बातें बताता है कि वो सिर्फ उसके साथ काम करने वाले लोगों को ही पता होती है। तब ओ को भी थोड़ा सा विश्वास होने लगता है। उसी वक्त कंप्यूटर पर एक चेतावनी आती है। पृथ्वी पर बॉग्नोडाइट एलियंस ने हमला किया है। जे ओ को पृथ्वी पर आर्कनेट का जाल बिछाने के लिए कहता है। तो उसे कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई भी जाल नहीं है। जे कहता है कि के को पता है उसे बुलाओ। वो कहती है कि के को मरे हुए 40 साल हो गए। के को 1969 में बोरिस नाम के एक एलियन ने मारा था। उस पर जे कहता है कि लेकिन बोरिस को तो के ने ही चांद पर जेल में बंद किया था और वो कल ही जेल तोड़कर वापस आया है। तब वो और जे को समझ में आता है कि बोरिस ने टाइम ट्रैवल किया है। इसके वजह से ये सब कुछ चेंज हुआ है। जे वहां से उस दुकान में जाता है जहां पर टाइम ट्रैवल की मशीन है। जे उस लड़के को कहता है कि मुझे 15 जुलाई 1969 में भेजो ताकि मैं एक दिन पहले ही 1969 के बोरिस को मार दूं। इससे उससे आगे का कोई भी बोरिस जिंदा नहीं रहेगा। जे दुकान से टाइम ट्रैवल की मशीन लेता है और छत पर चला जाता है। जे उस लड़के को जाते वक्त एक आखिरी सवाल पूछता है। कहता है कि सिर्फ मुझे ही याद क्यों है, बाकी लोगों को क्यों नहीं। वो लड़का कहता है कि इसका मतलब उस दिन 1969 में तुम भी वहां पर थे। एजेंट जे वहां से नीचे कूदता है।
वहां से कूद कर वो सीधा 15 जुलाई 1969 में पहुंचता है। वहां पर एक होटल के बाहर से जे कार चुरा कर उस जगह पर जाता है जहां पर बोरिस आने वाला है, लेकिन वहां से बोरिस खून करके भाग जाता है। जे बोरिस को मारने के लिए उस पर बंदूक रोकता है, लेकिन वहां पर 1969 का एजेंट के वहां पर आता है। लेकिन जे के हाथ में एलियन को मारने वाली बंदूक देखकर जे को पकड़कर MIB के हेडक्वार्टर लेकर चला जाता है। के उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो जे कहता है कि मैं सबको के कहकर बुलाता हूँ। तभी वहां पर 1969 की ओ भी आती है। उसे देखकर जे के मुंह से ओ निकलता है। तो के कहता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता? तो उस पर जे कहता है कि मैं मेल को के कहता हूँ और फीमेल को ओ कहता हूँ। के समझ जाता है कि कुछ भी सच बताने वाला नहीं है, इसलिए के जे की याददाश्त मिटाने के लिए लेकर जाता है। तो जे कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ सच बताता हूँ, लेकिन के याददाश्त मिटाने वाली मशीन चालू कर देता है। जे की याददाश्त मिटने वाली ही होती है। तभी जे कहता है कि तुम्हें कल बोरिस जानवर मिलेगा तो उसे पकड़ना मत, उसे वहीं पर ही मार देना। ये बात सुनकर के मशीन बंद कर देता है। उसके बाद जे उसे बताता है कि मैं भविष्य से आया हूँ और मैं भविष्य में MIB का एजेंट हूँ। कल तुम बोरिस को पकड़ने वाले हो और उसे जेल में बंद करने वाले हो, और उसके बाद उसकी बॉगनोडाइट प्रजाति को रोकने के लिए पृथ्वी के ऊपर आर्कनेट का जाल भी बिछाने वाले हो। लेकिन आगे 40 साल बाद बोरिस जेल तोड़कर पृथ्वी पर हमला करने वाला है। उसके बाद के कहता है कि अब आगे क्या करना है? तो जे कहता है कि कंप्यूटर के जानकारी में फैक्ट्री नाम का जिक्र हुआ था। जे और के एक क्लू की मदद से एक जगह पर जाते। वहां पर कुछ एलियन होते, उनसे पूछताछ करते, लेकिन वो कुछ बताते नहीं। इसलिए जे और के उन एलियंस को टॉर्चर करते। तब पता चलता है कि यहाँ पर पहले ही बोरिस आकर गया है। वहां पर उन्हें एक क्लू मिलता है, तो उससे पता चलता है कि फैक्ट्री एक जगह का नाम है। वो दोनों वहां उस जगह पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां पर भविष्य देखने वाला एलियन मिलता है जिसका नाम ग्रिफिन है। वो आगे क्या होने वाला है वो सभी घटनाएं देख सकता है। ग्रिफिन जैसे कहता है कि मैं तुम्हें आर्कनेट दे दूंगा जो मैंने बोरिस से छुपा कर रखा है। मुझे तुम उस जगह पर मिलना जहाँ पर दुनिया का बेहतरीन खेल होने वाला है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बोरिस आने वाला है। तभी वहां पर बोरिस आता है। जे उस पर हमला करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता क्योंकि जे की एलियन को मारने वाली बंदूक के ने छीन ली होती है। इस वजह से बोरिस वहां से बचकर भाग जाता है। उसके बाद जे और के ग्रिफिन ने जो क्लू दिया होता है उस स्टेडियम में पहुंचते हैं। जे भविष्य से आया है, इसकी वजह से उसे पता है कि 1969 का दुनिया का सबसे बेहतरीन खेल कहां पर हुआ था। स्टेडियम में ग्रिफिन वर्ल्ड कप मैच देख रहा होता है। असल में वहां पर कोई भी मैच नहीं चल रहा होता, लेकिन ग्रिफिन अपनी पावर की मदद से जे और के को वो मैच दिखाते हैं। तभी वहां पर बोरिस आता है और ग्रिफिन को उठाकर भाग जाता है। एजेंट जे और के बोरिस का अपनी बाइक से पीछा करते हुए ग्रिफिन को बचा लेते हैं। उसके बाद ग्रिफिन अपने पास में जो आर्कनेट होता है वो उन्हें दे देता है। ग्रिफिन कहता है कि मैं अपने घर को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम लोग पृथ्वी को बचाओ। इस आर्कनेट को पृथ्वी पर बिछाने से बोरिस की प्रजाति का कोई भी बॉगनाडाइट एलियन पृथ्वी पर हमला नहीं कर पाएगा और अगले ग्रह तक जाने से पहले ही वो भूख से मर जाएंगे। कल 26 जुलाई है और कल पहला चंद्रयान जाने वाला है। तुम्हें सिर्फ आर्कनेट उस यान पर रखना है। जब यान पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष के कक्षा में जाएगा तो आर्कनेट अपने आप अपना काम करेगा। वो तीनों वहां से चंद्रयान की तरफ जाते हैं और वहां पर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी के लोग उन्हें पकड़कर कर्नल के सामने खड़ा करते हैं। तब ग्रिफिन कहता है कि उन्हें सब कुछ सच बता दो। जबकि सब कुछ सच बताता है, तब कर्नल कहता है कि उन्हें जेल के अंदर बंद कर दो। तब ग्रिफिन कर्नल के कंधे पर हाथ रखता है और कर्नल को कुछ विजन्स दिखाता है, जिसके वजह से कर्नल का माइंड चेंज होता है और कर्नल आर्मी के लोगों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। कर्नल जे और के को अंदर लेकर जाने लगता है। तो ग्रिफिन जे से कहता है कि अब मेरा काम खत्म होगा और तुम भी आर्कनेट को यान पर रखने के बाद सीधा वापस 2012 में जाओ। जे और के यान की तरफ ऊपर जाने लगते हैं। तभी 2012 का और 1969 का बोरिस वहां पर आते हैं। वो दोनों उन पर हमला करते। 1969 के बोरिस को के गोली मारता है। वो गोली उसके हाथ पर लगती है। इस वजह से बोरिस का हाथ कट जाता है और बोरिस नीचे गिरता है। लेकिन 2012 का बोरिस वहीं पर ही होता है। वो के को मारने वाला ही होता है। तभी जे उसे जानवर कहता है। जानवर शब्द से बोरिस को गुस्सा आता है। वो के को छोड़कर जे पर हमला करता है, लेकिन जे के पास टाइम ट्रैवल की मशीन होती है। उससे वो देखता है कि बोरिस किस तरह से हमला करने वाला है और जे बोरिस के हमले से बचता है और उसके पास जाकर उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। तब तक के चंद्रयान पर आर्कनेट रख देता है और चंद्रयान लॉन्च होता है और अंतरिक्ष में जाता है और इस तरह पृथ्वी पर आर्कनेट का जाल भी लग जाता है। उसके बाद बाहर कर्नल के से कहते हैं कि दूसरा कहाँ पर है।
ये कहता है कि वो वापस चला गया जैसे कि तय हुआ था, लेकिन जय वापस नहीं गया होता। वो के को वहां से छुप कर देख रहा होता है, लेकिन 1969 का बोरिस अभी तक मारा नहीं होता। वो के पर हमला करता है, लेकिन वो गोली कर्नल को लगती है। उसके बाद बोरिस कहता है कि मुझे पकड़ो और जेल में डालो। तो के कहता है कि इस बार नहीं, और के 1969 के बोरिस को मार देता है। जैसे कि ग्रिफिन ने कहा था, जहाँ मौत लिखी है वहां मौत जरूर होगी। या कर्नल की मौत हुई। तभी कर्नल की गाड़ी से एक छोटा बच्चा वो नीचे उतर कर आता है कि उसके पास जाता है। उस बच्चे के हाथ में एक घड़ी होती है जिसमें चंद्रयान लॉन्च का टाइम सेट किया होता है। कि उस बच्चे की याददाश्त मिटा देता है। जे अपने जेब से वैसी घड़ी निकालता है। इसका मतलब वो बच्चा और कोई नहीं, जे ही होता है, और कर्नल उसके पापा। के ने वहां पर उस बच्चे की याददाश्त मिटाई थी, इसलिए जे को अभी तक कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद जे वापस 2012 में आता है और हर दिन की तरह एक को उसी रेस्टोरेंट में मिलता है। जय देखता है कि बोरिस मरने से और आर्कनेट की वजह से अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरह ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।